अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम कैप्रिकॉर्न और एरीज की जोड़ी के हवाले से बात कर रहे हैं कि इनकी जुगलबंदी कैसी रहेगी अगर इनको आपस में रिश्ते में बांध दिया जाए, इनकी मंगनी कर दी जाए या इनकी शादी कर दी जाए तो इनकी जोड़ी कैसी रहेगी। शादी से पहले इनका क्या रिएक्शन होगा, शादी के बाद इनका क्या रिएक्शन होगा, शादी के बाद कैसी ज़िंदगी गुजारेंगे, अगर हालात ख़राब हुए, अगर अंडरस्टैंडिंग में मसले हुए तो क्या कुछ हो सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। सबसे पहले तो हम इस जोड़ी को मुबारकबाद देंगे कि रैंकिंग में काफ़ी ऊंचा आएंगे। लव कंपैटिबिलिटी इनकी 85 to 90% जो कि हाईएस्ट रैंक के अंदर बहुत बेहतरीन है। लव कंपैटिबिलिटी एरीज़ और कैप्रिकॉर्न की बड़ी ज़बरदस्त बनती है और काफ़ी अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं, प्रॉब्लम्स इतनी इनकी लाइफ में आती नहीं है और एक दूसरे को समझने वाले, एक दूसरे को प्यार करने वाले, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेने वाले, एक दूसरे के लिए किसी से लड़ जाने वाले, इस तरह की तबीयत ये लोग रखते हैं। तो दोनों के अंदर कंपैटिबिलिटी का ग्राफ आपने देख ही लिया कि कितना हाईएस्ट है, तो लव कंपैटिबिलिटी इनकी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग रहती है। इसके अलावा इनकी अगर मैरिटल कंपैटिबिलिटी की हम बात करें तो मैरिटल कंपैटिबिलिटी इनकी 70 to 75% है। थोड़ा नीचे है लेकिन इतना भी नीचे नहीं है, काफ़ी ठीक ठाक है। 70 to 75% अच्छा खासा कहलाता है। तो इनकी मैरिटल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है। शादी के बाद भी एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को के लिए स्टैंड लेते हैं, किसी को एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलने नहीं देते और कहने का मतलब ये कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इसी वजह से एक दूसरे से के लिए लड़ने मरने के लिए भी ये लोग तैयार रहते हैं। तो इस वजह से भी इनकी जो है वो मैरिटल कंपैटिबिलिटी काफ़ी हाई आ रही है और इसी वजह से ये एक दूसरे को लॉन्ग टर्म पे इस रिलेशन को सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं, कंप्रोमाइज़ करते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे के लिए कंप्रोमाइज़ भी कर जाते हैं। ईगो जो है उसको कभी कभार ईगो बीच में आता है इनके, इसी की वजह से इनके जो ग्राफ में थोड़ी कमी आई है। लेकिन इस ईगो पे अगर ये कंट्रोल कर लें, अपने गुस्से पे कंट्रोल कर लें तो इनकी ये जो शादीशुदा ज़िंदगी काफ़ी बेहतरीन रहती है। इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी के बाद बात अगर हम करें तो फ्रेंड्स के तौर पे ये लोग इतने अच्छे नहीं होते। 40 to 45% इनकी फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी है जो कि काफ़ी कम है। तो वजह यही है कि ईगो यहाँ बहुत ज़्यादा बीच में आ जाता है और छोटी बात पे एक दूसरे से मुंह चढ़ा लेना, बात नहीं करना, मनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जॉइंट फैमिलीज़ में अगर ये लोग हों तो एज अ फ्रेंड भी अगर है या एज अ मैरिड कपल भी है तो इनको मनाने वाला कोई और चाहिए होता है, क्योंकि एक दूसरे को मनाते नहीं, ये थोड़ा सा मसला यहाँ क्रिएट होता है। तो अगर बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि एक दूसरे को मना लेते हैं लेकिन एक मनाने वाला हो तो दूसरा नहीं मनाता, तो इस तरह के कोई हालात पैदा हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कि वैसे तो जोड़ी बड़ी ज़बरदस्त है, आपने ग्राफ देख लिया, लेकिन एरीज़ और कैप्रिकॉर्न की ये जोड़ी जो है ख़ास तौर पे एज अ फ्रेंड जो है इतनी ज़्यादा टिकती नहीं है, दोस्तों के तौर पे ये इतना ज़्यादा अच्छा चलती नहीं है। लेकिन ग्राफ आपने देख लिया कम है, इस वजह से भी। अब हम बात करते हैं इनकी कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी जो कि बहुत अच्छी है, 70 to 75%। तो यहाँ भी ये अपना लोहा मना गए, मींस के काफ़ी बेहतरीन कपल है और इनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। तो कोई लड़ाई झगड़ा होने का चांस ही पैदा नहीं होता क्योंकि बातों को दिल में नहीं रखते, आपस में कम्युनिकेट करते हैं, कोई मसला होता है तो उसको सॉल्व करते हैं। तो इस वजह से भी इनको माना जाता है। कम्युनिकेशन है लेकिन कम है, यानी इससे ज़्यादा होना चाहिए। मेरे ख्याल से 80 to 85 या 90% होना तो फिर ये बड़ी बेहतरीन जोड़ी बन जाएगी। तो थोड़ा सा इनको कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओवरऑल देखिए तो बड़ी बेहतरीन जोड़ी, अगेन हम कहेंगे रब ने बना दी जोड़ी, लेकिन थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे इनको काम करना है और फ्रेंडशिप कंपैटिबिलिटी पे थोड़ा सा काम करना है। एज अ फ्रेंड अच्छे फ्रेंड्स बनने और कंपैटिबिलिटी अगर अच्छी बढ़ानी है तो फिर आपको इन दो सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। अपनी कम्युनिकेशन बढ़ानी पड़ेगी और फ्रेंडशिप के तौर पे अगर कोई फ्रेंड है आपका तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन जोड़ी है। आप अगर अपनी जोड़ी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी जोड़ी का नाम लिखें ताकि आपकी जोड़ी पर भी वीडियो बनाई जा सके। तो उम्मीद अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।